संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। गर्भ में इकरार किया तूने, याद है नहीं याद है? साहिब कह रहे हैं वहां से आए भजन करने को। जो उठ के बोलेंगे बताओ। अरे रोई है ये आत्मा, ये मालिक निकाल दो, नरक कुंड से निकाल दो। ये पेट में रहना कौन सा आनंद का स्थान था? नरक बताया ये। सोच लो। मिली है, बिल्कुल मिली है, वचन दिया है। हे मालिक बाहर निकाल दो, मैं भक्ति करूंगी आपकी। अब देखना क्या होगा। वहां से आए भजन करने को, अब काहे गए भूल। फिर भूल क्यों गई? भूले हुओं के देश में आ गई। सभी भूले हुए थे, कोई भी याद दिलाने वाला मनुष्य था ही नहीं। परिवार में न पड़ोस में न रिश्तेदारी में, सब अज्ञानी थे, कोई नहीं बता पाया। और पता क्या कर दिया? पक्का कर दिया। ये तेरा पिताजी है, हाँ जी। ये तेरी माताजी, हाँ जी। ये भाई है, ये बहन है, ये मकान तेरा है। उल्टा काम हो गया और पक्का करवा दिया उसको। मेरा है जी ये। बोलो। अरे 1 लाख रुपए और 4 लाख रुपए के जेवर निकल गए, रात को चोरी हो गई। पति पत्नी बैठे रोए, लुट गए मर गए, लुट गए मर गए। पड़ोसी बोले क्या हुआ? लुट गए। अरे क्या लुट गए? माल लुट गया, चोरी हो गई, जेवर गए, पैसा गया। बोलो। आत्मा रो रही है, मन के साथ मिलके जी लुट गए। ए आत्मा, तेरा लुटाई कुछ नहीं है, तेरा ये धन था नहीं, जेवर तेरे नहीं थे, इनको अपनवा दिया गया है, अपना बना लिया है, अपना लिया इसने, अब छूटता नहीं है। वहां से आए भजन करने को, अब काहे गए भूल। भूल गया अब
धन बंधु सभी छिप जाएंगे, जिनको देख रहा तो फूल। फूलना मैंने अहंकार करना। अपने परिवार को देख के 10 सदस्य तो मेरे परिवार के हैं जी, 5 तो पुत्र हैं, महारथी बड़े बड़े ताकतवर हैं, और जी बड़े बड़े महल खड़े हैं, नौकर चाकर हैं, धन है खूब। क्या हुआ? अहंकार में फूल रहा है ये। छिप जाएंगे ये सारे। छिप जाना मैंने, सूर्य छिप जाता है, रात हो जाती है, आत्मा रूपी किरण निकल जाएगी। ये शरीर अंधेरा भरा है, इसमें अंधकार भर जाएगा हमेशा के लिए, सब छिप जाएगा। जिन्हें देख रहा तो फूल, सारे परिवार को, धन को, नोटों को देख के, महल को देख के अहंकार में आ रहा है। कहे कबीर चेतेरे कोई कोई। क्या बोल रहे हैं साहिब? कोई कोई, सभी नहीं चेता करते, सभी चेत नहीं सकते, सभी भक्ति नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते ये लोग। चेतेरे कोई कोई, नहीं तो गैल पड़ी है भूल, साथे साथ भूल पड़ जाती है। सुनना है, पिंड में दृष्टांत ले लो। तालाब है, ऊपर काई हुई आई, काई, उसके ऊपर हरी काई चमकी भाई, और जल नहीं दिख रहा। जानकारों को पता है इसके नीचे जल है, लट्ठी मारो काई हटेगी और जल दिखेगा। देखते देखते वापिस काई मिल जाती है। ये अज्ञान रूपी काई है संसार की मोह ममता की। सत्संग में क्या लट्ठी मार रहा है? सत्संग में वक्ता श्री वाणी बोल रहा है, दृष्टांत बता रहा है, क्या वो लट्ठियां मार रहा है वो काई पे, अज्ञान रूपी काई को हटा रहा है, और आत्मा को जच रही है बात। ये बात तो सही करे, बात तो तेरे काम की है। क्या हो रहा है? थोड़ी थोड़ी काई हट रही है। गेट से बाहर गया, सत्संग से बाहर गया, सामने संसार, मकान, परिवार, सामने पिक्चर सामने आ जाती है, जाते ये काम करूंगा, फिर ये करूंगा, पूरी लिस्ट तैयार होगा सामने। कहीं कबीर चेतेरे कोई कोई, गैल पड़ी है भूल, साथ ही भूल पड़ जाती है। भाई कैसे चेतेगी आत्मा? सच्ची पूछोगे, चेताने वाला तो एक बैठा कोई शहर में, 2 होंगे 4 होंगे, और बुलाने वाले सारे सारे बैठे। जाते पकड़ लेंगे, सुने कहां गए थे? घरवाला बोल लगा, सत्संग में मेरी बहन आई बैठी है, हैं? मेरा बहनोइया है, आपका साधु है, काम करवाने हैं, इनका शादी बेटी की, तेरी जान पहचान है सुनार के साथ, सोना जेवर लाना है, ये काम सामान लाना है। आपको तो सत्संग सत्संग दिखता रहता है। क्या कर रही है? हमारा प्रस्ताव पढ़ने लग रही है। अच्छा मैं आ गया, अब ना भाग जाना कहीं। अब सुन लो क्या है, पेंच कसे जा रहे हमारे, पेंच। सब भूल गए भाई, क्या गए थे, क्या याद किया था, सब भूल गए। 4 डांट लगेंगे बस। उधर से माता पिता होंगे, सुन ले भाई, जब तक साधु है बनना। देखिए भक्ति की बात कही, भक्ति करने की लाइन पर लग गया हूं मैं, सत्संगी बन गया हूं मैं, भक्ति करता हूं। सुन ले भाई, हर तो ना भक्ति करनी थी, फिर शादी क्यों करी? ये बच्चे पैदा क्यों करे? पेच कसेंगे, दोनों पेच कसेंगे, दोनों साइड। अच्छा पिताजी, अच्छा जी मैं नहीं जाऊंगा, फिर कर काम। कौन मिलेगा मैं ये कनिया कि तू ठीक चला गया था, अपने लिए कर ले, जगत के लिए तो बतेरा कर लिया, वृद्धावस्था में आ लिया। तो सोचो देखो, कोई नहीं पाता।
पता कैसे पाओगे? सुनो ना, है हर कोने में ज्ञानी बैठे, पड़ोस में ज्ञानी ध्यानी बैठे, सुन लो रे भाई। राजवीर बोले हाँ भगवान तो है निराकार, ज्ञानी बनेगा हमारे सामने वो। अच्छा जी, वो दिखता है किसी ने नहीं। अच्छा जी, 5 मिनट राम के नाम आड़े बैठ के ले गए, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तेरी तरह भागता नहीं फिरता। और गुरु बन गया हमारा। अनपढ़ व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, ABC आती नहीं, संतों की वाणी सुनी नहीं, वो हमारा गुरु बन बैठा। कौन है वो? स्पीड ब्रेकर है, सारे स्पीड ब्रेकर है। हमारी भक्ति की रेस को, स्पीड को तोड़ने वाले बैठे भाई। वो तोड़ देते स्पीड को। साहिब ने कह तो दिया रे, कहीं कबीर चेते रे कोई कोई, गैल पड़ी है भूल। ये वाणी आई है, कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है। भजन के माध्यम से उसको लेते हैं, साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। मोहे सुनी सुनी आवे हासी। मोहे सुनी सुनी आवे हासी। घर में धरी वस्तु नहीं सूझे, घर में धरी वस्तु नहीं सूझे। बाहर खोजन जासी, बाहर खोजन जासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। मोहे सुनी सुनी आवे हासी। मोहे सुनी सुनी आवे हासी। मृग की नाभि माही कस्तूरी, मृग की नाभि माही कस्तूरी। बन बन फिरे उदासी, बन बन फिरे उदासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। मोहे सुनी सुनी आवे हासी। मोहे सुनी सुनी आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना सब सूना, आत्म ज्ञान बिना सब सूना। क्या मथुरा क्या काशी, क्या मथुरा क्या काशी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। मोहे सुनी सुनी आवे हासी। मोहे सुनी सुनी आवे हासी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। सहज मिले अविनाशी, सहज मिले अविनाशी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। मोहे सुनी सुनी आवे हासी। मोहे सुनी सुनी आवे हासी।
साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से सकत इसका अनुवाद कर लेते हैं। पानी में मछली रहती है, फिर प्यासी कैसे है? सोचो देखो पहले। अरे बड़ी बात है ये। संत अमरलोक के सत्य पुरुष झूठ क्यों बोल देंगे भाई? झूठ नहीं बोलते कभी। कह रहे साहिब प्यासी है, बिल्कुल प्यासी है, और कह रहे हैं मैंने सुन आवे आसी। मैं सुनता हूं ना जब पानी के भीतर मछली है और प्यासी है, मोहे सुनी आवे आसी। क्या इसका अर्थ? मछली के ऊपर एक पत्ता सा होता है, उछाल मारती है वो बाहर, जल से बाहर उछाल मार के जब अंदर जाएगी ना, तब उसके अंदर पानी जाता है। जल में रहेगी तो पानी नहीं पी सकती वो। ये तो कह रहे हैं साहिब, पानी में मीन प्यासी, प्यासी है वो तो। मोहे सुनी आवे हासी। क्या मतलब? पानी से अलग होना पड़ा उसने एक सेकंड के लिए। उछली। कई बार देखा हुआ आपने, बहुत बार हम तालाब के या किसी झील के किनारे खड़े होते हैं ना, कई बार मछलियां कूदती रहती हैं, और तुमने देखा समुद्र भी तो टीवी के ऊपर सब कुछ आता है भाई, ऊपर कूदती हैं वो नीचे जाती हैं, तब पानी पीती हैं। सुनना है, संसार रूपी सागर में जल में तो बैठे हैं हम, फिर प्यासे हैं। हम प्यासे हैं। जैसे जल में रहती रहती मछली प्यासी थी, जल से बाहर गई है, पानी पी लिया। क्या है? हम भी संसार रूपी सागर से अलग हटेंगे, फिर प्रभु की भक्ति शुरू हो जाएगी। सुनना है, सुन लो ध्यान से। हम बहुत बार सभी तकरीबन सत्संगी बहुत भाई बहन भाई हैं, बैठते ही ना ध्यान कहीं चला जाता है। सबकी एक ही शिकायत रहती है बस, गुरुजी हाँ जी, बैठते ध्यान दाएं बाएं हो जाता है, ध्यान लगता ही नहीं। ध्यान कहां जाता है? परिवार में, संसार में, दुकान पे। क्यों? बहुतायत में हमारा ध्यान वहीं रहा है, वही रहा है। भक्ति में, भजन में ध्यान का लगना बहुत कठिन है। समझ लो इस बात को। कहां खींचता हमारे को? संसार में। एकांत में बैठ जाओ चाहे। सुनना, कहां संसार? बाहर कुछ नहीं है, ये भवसागर है, अंदर है भवसागर है, अंदर से पकड़ रखे हमारे को। हम अंदर से ही पकड़े गए हैं और अंदर से छूटेंगे। सोच लो, ममता कहां है? मोह ममता का भीतर तो है, सब कुछ भीतर बैठे हमारे। पकड़ने वाले ज्यादा हैं और छुड़ाने वाला तो कोई कोई आएगा, एक आध। पकड़ने वाले ज्यादा है। पकड़ लो भाई। कहता बात तो बताओ। बोले एक नंबर नहीं ले सका ये रीडर तो। कहता क्यों? कैचर ज्यादा है। पकड़ने वाले 11, यहां तो 33 खड़े हैं आत्मा के खिलाफ, तो 33 कोटि खड़े हैं। पकड़ो आत्मा को, एक भी नहीं छोड़ता इसको, तो 33 बिठा रखे हैं। इसीलिए छूटना मुश्किल हो रहा है यहां से। घर में धरी वस्तु नहीं सूझे और बार खोजन जासी। पता क्या है? हरियाणा में कहावत है एक, गोद में छोरा और नगर में डिंडोरा। एक ताऊ जी जाओ था, गोद में बिट्टू था, भूल गया। गली में बोला, भाई तेलू राम जी, हाँ जी, मेरा पोता देखा बिट्टू? तेरी गोद में ही क्या? अरे ये तो गोद में था यार, मैंने देखा ही था। गोद में छोरा, नगर में डिंडोरा वाली बात हो रही है। परमात्मा भीतर बैठे हैं। पहाड़ों में जा रहे हैं, नदियों में जा रहे हैं,
बिल्डिंगों में जा रहे हैं हमें, अरे अंदर बैठा है भाई। अंदर बैठा है, ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। साहिब कहते तेलों के भीतर तेल होता है भाई, बाहर नहीं होता। चकमक पत्थर में रगड़ो, अंदर से अग्नि आती है, बाहर बाहर तो प्रकट होती है वो अग्नि, भीतर है। फिर परमात्मा भीतरे बैठे हमारे। अच्छा ये बताओ, हमारे बुरे कर्मों को यानी पाप कर्मों को पुण्य कर्मों कौन लिखेगा भाई, बता दो। चोर तो कौन लिखे, मैंने 50 चोरी कर दी, बिल्कुल लिखे। बोलो, कोई लिखने वाला अंदर बैठा है। साहिब ने कह नहीं दिया, सवाणी अभी आई थी, है ना, यूं मत जानी साहब नहीं है, लेखा ब्याज और मूल भीतरे बैठा है वो लेखक है, सब लिखा जाता है वहां पर साथ की साथ। दर्शन पढ़ने वालों के ले लो, मोबाइल हमारा अंदर चिप है उसमें। अब तो सारे फंक्शन आ गए, ऑटो रिकॉर्डिंग होती है, कॉल रिकॉर्डिंग होती है, 3 प्रकार की है उसमें। आउट गोइंग यानी हमने फोन बाहर किया, एक हमारे पास आया, 2 कॉल, तीसरी क्या मिस कॉल पड़ी है, 3 कॉल पड़ी है। और सारी कॉल का मतलब क्या है, हमारे कर्म लिखे गई, रिकॉर्डिंग होगी। अब क्या करो, चिप निकाल लो, कंप्यूटर पर लगा दो, सामने आ जाएगा। सूक्ष्म शरीर में हमारे चिप है, कर्मों की लिखत करने वाली शक्ति बैठी हुई है, वो लिख देती है। तो खैर बार ढूंढ रहे हम, साहिब की श्रीवाणी चल रही है। मृग की नाभि माही कस्तूरी, बन बन फिरे उदासी। जब झाड़ियों पे पेशाब करता है ना वो, अंदर से सुगंधी बाहर बिखर जाती है और सूंघता फिरता बाहर, कहां से सुगंधी आई, तेरे भीतर से बाहर गई है। अनजान है वो, पशु है मान लेंगे, अनजान है। फिर हम भी तो पशु की वृत्ति में बैठे हैं, हम भी तो बाहर खोज रहे हैं। वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं भी दियावे हाथ, कहीं कबीर वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लेना पड़ेगा साथ में, फिर वस्तु मिल जाएगी। साहिब की श्रीवाणी चल रही है, आत्म ज्ञान बिना सब सुनना, क्या मथुरा क्या काशी। ये 2 मुख्य स्थान क्यों बताए हैं सनातनियों के। मथुरा में श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे भाई, उनका जन्म स्थान है। और काशीपुरी में क्या है, नाम है शिव नगरी। शिव जी महाराज ने पहला उपदेश काशीपुरी में दिया था। जो सुन रहे थे अपनी शक्ति से, उन मनुष्यों को अपने लोक में ले गए, शिवलोक में ले गए थे वो। जो हाजिर थे चले गए। अब सुनना है, पिंड में दृष्टांत ले लो। किसी जगह 50,000 आदमी इकट्ठे हो गए, हलवा पूरी बनया, फर्स्ट क्लास बनया, सब ने खा लिया, सब चले गए। अब बर्तन भी नहीं वहां पर, बर्तन भी डालेगी वो। सुगंध आई है, भाई यहां तो कुछ बना था, कहता हलवा बना था। फिर बैठ जाओ, बैठ गए, हलवा खा के जाएंगे, हलवा खा के जाएंगे, 2 घंटे 6 घंटे 6 दिन 6 साल बैठे रहो। अब नहीं, वहां जब था तब था, तब मिला था उनको। साहिब ने क्या कहा है, दोनों को मुक्ति का द्वार कहा है। चौरासी कोस की परिक्रमा बना रखी है, जो उसकी फेरी पूरी मार लेगा, लग 84 कट गई समझो। ये भी है सुनने में आया भाई, हमें तो पता नहीं। देखो सीधी सी बात, हम क्यों ठेका लेवा किसी बात का, सुना है सब।
84 कोस की परिक्रमा जो कर लेगा उसकी 84 कट गई, उसने 84 में जाना पड़ेगा ऐसा। तो साहिब की श्रीवाणी चल रही है, आत्मज्ञान बिना सब सुनना, आत्मज्ञान तो नहीं हुआ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिली अविनाशी। बताओ सहज कैसे मिलता है? सहज योग है वो, सूरत शब्द योग है, ये सहज योग है। सहज योग गुरु दिया बताई, सूरत शब्द मार्ग लखवाई। ये श्रीवाणी आ गई है। सहज योग ही सूरत शब्द योग है। शब्द कहते हैं परमात्मा को और सूरत कहते हैं आत्मा को। संत मत में सूरत शब्द योग आत्मा परमात्मा का मिलाप है। मिलाप, मिलाप करना है, बिल्कुल करना है। तो वार्ता चल रही है, चेतावनी से प्रभु प्राप्ति आगे इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।